तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आरआरबी एएलपी जो वैकेंसी निकली है लोको पायलट की, और उसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 मई को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी बहुत टाइम है। तो उससे पहले हम सोच रहे थे कि आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में पूरा विधिवत बता दें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना छोड़िएगा। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आरआरबी एएलपी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरआरबी एएलपी जो एग्जाम के 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो CBT 1 होता है। ठीक है, और ये जो CBT 2 होता है मेन एग्जाम है, यानी कि CBT 1 निकालने के बाद CBT 2 का एग्जाम आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आप लोगों को सब मेमोरी और क्षमता और सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि CBT 1 जो सिलेबस है, इसका बेसिक जो लेवल है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, यानी कि 10वीं लेवल तक के लिए होता है। तो इसमें सब्जेक्ट जो आएगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस का आएगा, और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, तो नंबर सिस्टम आपका रहेगा। फिर BOD या व्यास, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये रहेगा। ठीक है, परसेंटेज आपको पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि पूछा जाएगा। टाइम और वर्क पूछा जाएगा। टाइम डिस्टेंस, SI और CI पूछा जाएगा। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें पूछा जाएगा, और मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाएगा। ये मैथमेटिक्स का है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपको जो पूछा जाएगा, ठीक है, एनालॉगिस पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज नंबर और अल्फाबेट भी पूछा जाएगा। ठीक है, ब्लड रेशियो, वेमेन्स डायग्राम और डायरेक्शंस, सिलोग्राम्स और डिसीजन मेकिंग भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल साइंस की बात करते हैं, तो जनरल साइंस में आपको जो पूछने वाला है, फिजिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, मोशन, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका बेसिक रिएक्शन पूछा जाएगा, और बायोलॉजी में जो ह्यूमन बॉडी और डिसेसिटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बाद में आप बात करते हैं, ये देखिए जनरल अवेयरनेस में अगर बात करते हैं तो करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक पूछा जाएगा। ये CBT 1 का मैंने सिलेबस बता दिया है, और CBT 2 अगर सिलेबस के बारे में हम बताते हैं, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये फाइनल मेरिट इसी से बनती है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। 100% आपको इसमें पूरा जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट ए है जो जनरल और टेक्निकल है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक साइंस जो आपको दिया गया है, यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग टॉपिक में क्या पूछेगा, तो यूनिट मेजरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वर्क, पावर, एनर्जी और हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और स्पीड, वेलोसिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और IT लिटरेसी। उसके बाद देखिए ऊपर जो दिया गया है, एनवायरमेंट सेफ्टी और सिंपल मशीन के बारे में आपके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट बी की अगर बात करते हैं, तो पार्ट बी में यहाँ पे देखिए दिया गया है, पार्ट बी में ITI डिप्लोमा वालों के लिए जो फार्म बंद भरेंगे वो लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल भी रहेगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा, इसमें भी आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका CBAT जो एग्जाम होता है, वो देखिए क्या दिया गया है। CBAT एग्जाम जो होता है, इसमें क्या आता है, तो रिएक्शन टाइम आपको देखा जाएगा, डिसीजन मेकिंग दिखा जाएगा, मेमोरी यानी दिमाग का टेस्ट होगा। उसके बाद कंजक्शन आपको देखा जाएगा, स्पीड एक्सेलसी देखा जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है CBT 1 और CBT 2 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट में दिया गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो स्टेज 1 CBT 1 हो जो वो 75 नंबर का होगा और 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद जो CBT 2 एग्जाम होगा वो 175 और 175 नंबर का होगा। उसकी इन दोनों में जो आपको निकाल लेगा, ये CBT 1 में आपका कम से कम 50 सही होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। और जो CBT 2 है, इसमें कम से कम आपका 150 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी आपको एकदम क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद CBAT क्वालिफाइंग ही होता है, तो इसमें आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका सिलेबस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।